अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं हम लोग डू वाइल लूप के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वाइल लूप के बारे में बात की थी, लूप स्ट्रक्चर होता है क्या है, काम किस तरीके से करता है, इसके बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करते हैं डू वाइल लूप के बारे में कि डू वाइल लूप होती क्या है, डू वाइल लूप काम किस तरीके से करती है और डू वाइल लूप को यूज़ कहाँ पे किया जाता है। क्योंकि लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि लूप का काम क्या है, किसी भी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, फिर सी प्लस प्लस के अंदर हम लोगों ने तीन तरह की लूप्स देखी थी, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो वाइल लूप के ऊपर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी। आज बात करते हैं हम लोग डू वाइल लूप के ऊपर कि डू वाइल लूप कैसे काम करती है या डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। डू वाइल लूप को प्रोसीड करने से पहले हम लोग वाइल लूप के ऊपर बात करते हैं कि वाइल लूप की लिमिटेशंस क्या हैं या क्या एज है जो हमें डू वाइल लूप प्रोवाइड करती है। An executing program checks the condition of a while statement before executing any of the statement in its body. Thus we say a while loop is a top checking loop. बात कहने का मकसद ये है कि while loop के अंदर जो काम हम लोग करते थे उसमें ये कि सबसे पहले कंडीशन चेक करती है, चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन वो क्या करता है, उसकी जो बॉडी है उसके अंदर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है उसको वो एग्जीक्यूट करता है सिस्टम या प्रोग्राम। वाइल लूप की लिमिटेशंस ये है कि ये पहले क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, पहले कंडीशन चेक करती है, देन क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करती है, इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो भी स्टेटमेंट होती है उसे एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन फर्स्ट चेक के ऊपर ही फॉल्स हो जाती है तो वो जो कंडीशन है उसमें नहीं जाता। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कि दिस यूजर डज नॉट गेट अ चांस टू एंटर द वैल्यू अंटिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इज इनसाइड द लूप, कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो उसकी बॉडी में जाएगा नहीं, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर वैल्यू कंट्रोल जाएगा ही नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि डू वाइल का स्ट्रक्चर क्या है। प्रीवियसली आप लोगों ने देखा था कि वाइल का स्ट्रक्चर किस तरीके से था कि पहले कंडीशन आती थी, पहले वाइल का कीवर्ड आता था, देन कंडीशन आती थी और उसके बाद क्या होता था, वाइल की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन इसके अंदर डू वाइल के अंदर क्या है कि डू का कीवर्ड के साथ यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी, मीन टू से कि जो बॉडी है वो पहले लिखी जाएगी और जो कंडीशन है वो बाद में लिखी जाएगी। इसी वजह से कि जो वाइल लूप है, वाइल लूप को हम लोग बोलते हैं टॉप चेकिंग लूप। ठीक है, कि चेक पहले किया जाता है उसके अंदर, बाद में वो लूप के स्ट्रक्चर के अंदर जाता है। जबकि जो डू वाइल लूप है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम चेकिंग लूप, कि पहले सारे का सारा काम होता है, बाद में चेकिंग की जाती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। The body of the do while statement, unlike the while statement, is guaranteed to execute at least once. अगर while के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। जबकि जो डू वाइल है इसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर ही गलत है तब भी आपका जो कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि जो वाइल के अंदर जो उसकी बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये डू वाइल लूप का एज है कि जब हम लोग अपनी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स देखना चाहें कि हम चाहते हैं कि जी एटलीस्ट वंस टाइम क्या हो, ये एग्जीक्यूट हो, कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो देन हम लोग क्या करते हैं, डू वाइल को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिंटैक्स की कंट्रोल के साथ। तो सिंपली वही चार चीज़ें जो हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि लूप जो भी हो, जिस भी तरह की हो, उसके अंदर चार चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक चीज़ होती है इनिशलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को जो आपने इनिशलाइज करवाना है, जिसके साथ काम करना है। नंबर 2 पे आता है जी बॉडी ऑफ लूप, कि जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, जो आप कोड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो बॉडी ज़रूरी है। देन फिर आ जाता है उसका कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल वेरिएबल,
जो कि इंक्रीमेंट भी होता है डिक्रीमेंट भी होता है, डिपेंड करता है स्नैरियो के ऊपर कि आपका स्नैरियो क्या है। अगर तो आपका जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो है वो कम है एज कम्पेयर टू जो कंडीशंस के अंदर वैल्यू दी है, तो देन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा ताकि ये उस कंडीशन तक पहुंच सके। और अगर आपका जो इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो कंडीशन के अंदर आप चेकिंग कर रहे हो वो लेस है, तो देन इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। और फिर जो चौथी चीज़ इसके अंदर आती है वो कंडीशन आती है जो लाजमी तौर पे जो लाजमी इंग्रेडिएंट है लूप का, क्योंकि कंडीशन के बगैर तो काम चलेगा नहीं लूप के अंदर। तो लूप का जितना भी काम होता है वो कंडीशन की बेस के ऊपर होता है, क्योंकि लूप चलनी कहाँ तक है इसका सारे का सारा दारोमदार कंडीशन के ऊपर होता है। तो इंटीजर के साथ मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया काउंट का और इसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 के साथ। और यहाँ पे डू एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है, ये बोल्ड भी हुआ है, रिजर्व वर्ड है, करली ब्रेसिस के साथ इसकी बॉडी स्टार्ट है, जो भी कोड आपने इसके अंदर लिखना है वो, और करली ब्रेसिस के साथ इसकी बॉडी एंड है। फिर वाइल के बाद आपने जो कंडीशन लिखी और एट द एंड टर्मिनेटर। जो दूसरा डू वाइल लूप के अंदर चेंज है वो ये कि वाइल की कंडीशन लिखने के बाद आप लोग क्या करते हो, टर्मिनेशन लगाते हो, जबकि वाइल लूप के अंदर टर्मिनेटर नहीं लगाते। क्योंकि यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटर का मकसद होता है कि ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो एंड हो रही है, जबकि वाइल की बॉडी बाद में स्टार्ट होती है जबकि कंडीशन पहले होती है, इसीलिए उसकी कंडीशन के बाद उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता। डू वाइल लूप के अंदर वही सिंपली चीज़ें हैं। अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि डू वाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी वाइल के अंदर सिर्फ एक रिजर्व वर्ड होता था, वाइल यूज़ होता था, जबकि डू वाइल के अंदर 2 रिजर्व वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक डू का और एक वाइल का। डू के साथ आप क्या करते हो, इसकी बॉडी लिखते हो, वाइल के साथ आप इसकी कंडीशन लिखते हो। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। द रिजर्व वर्ड्स डू एंड वाइल आइडेंटिफाई द डू वाइल स्टेटमेंट, द डू and the while keywords delimit the loop's body, but the curly braces are still required if the body consists of more than one statement. अगर आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा है तो देन करली ब्रेसिस का यूज़ लाजमी होता है, ठीक है, ताकि वो उसको पूरा के पूरा एक ब्लॉक बना सके। द कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द वाइल एट द एंड ऑफ द लूप। द कंडीशन इज अ Boolean expression must be enclosed with parentheses कि जो डू की बॉडी जहाँ पर एंड होगी उसके फौरी या उससे वेरी नेक्स्ट क्या होगा, वाइल का कीवर्ड आएगा और उसके साथ कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या करती है, वही हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा कि ये एट द एंड ट्रू या फॉल्स के अंदर एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग काउंट लेस देन इज इक्वल टू 10, तो काउंट के अंदर जो भी वैल्यू उस वैल्यू की बेस के ऊपर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू होगी तो ये कंडीशन तो ये दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट कर देगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बाहर आ जाएगी। तो सिंपली यही कि जो कंडीशन है वो एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा। अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट देखो, वाइल के इसके बाद मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट दिखाऊंगा कि वाइल का और डू वाइल के फ्लो चार्ट के अंदर असल में ये ऑपोजिट है एक दूसरे की। अब देखो यहाँ पे जो डू वाइल है इसके अंदर जो बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है, अभी यहाँ पे जस्ट कंट्रोल आया और जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक हो रही है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा बॉडी के अंदर चला जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम उस ब्लॉक में से निकल आएगा। अब देखें डू और डू वाइल दोनों को देखते हैं कि डू के अंदर और डू वाइल के अंदर। अभी ये देखो डू वाइल का स्ट्रक्चर जो है, सिंपली वाइल का स्ट्रक्चर क्या है कि कंडीशन पहले चेक हो रही है, देन क्या किया जा रहा है, बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। टोटली अपोजिट है डू वाइल कि इसके अंदर जो बॉडी है वो पहले चेक की जा रही है और कंडीशन जो है वो बाद में चेक की जा रही है, यानी कि बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी देन कंडीशन चेक किया जाएंगे।
अगर तो फर्स्ट टाइम के ऊपर ही कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम निकल आएगा, लेकिन इसने क्या किया, जो बॉडी है एक बार एग्जीक्यूट कर दी हुई है। जबकि वाइल के अंदर क्या है, कंडीशन चेक करेगा, अगर फर्स्ट के ऊपर ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर निकल आएगा, इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर। डू वाइल यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है कि एटलीस्ट हमारा जो कोड है वो वन टाइम चले, ताकि पता चले कि कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, बात हो रही है। अब एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। तो राइट अ सी प्लस प्लस कोड टू डिस्प्ले सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो भी हैं उनका सम जो है वो शो करवाना है लूप के ज़रिए सी प्लस प्लस। ये यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बेसिकली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो मुझे क्या है, फर्स्ट नेचुरल 10 नंबर जो है उनका सम चाहिए। तो मेरे पास क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो कंट्रोल वेरिएबल के साथ काम करेगी, और नंबर दो पे जिसके अंदर हम लोग सम की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो मेरे पास एक आएगा इंक्रीमेंटेड वैल्यू और नंबर दो पे सम। दो वेरिएबल ले लिए। इंक्रीमेंटेड वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 1 से, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है स्टार्ट होते हैं 1 से, और सम को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये यहाँ पे मेरी भी होगी इनिशियलाइजेशन, ये इस पॉइंट के ऊपर मेरी होगी इनिशियलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं इससे नेक्स्ट। डू लिया, करली ब्रेसिस स्टार्ट, करली ब्रेसिस एंड, और इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी एग्जीक्यूशन करवानी है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है कि सम जो भी आई के अंदर वैल्यू होगी, आई के अंदर जो वैल्यू है वो प्लस कर दी जाएगी जो आई की प्रीवियस वैल्यू, यानी कि फर्स्ट के ऊपर आई की वैल्यू अगर फर्स्ट करो 1 है, वो स्टोर कर दी किसके अंदर, सम के अंदर। और जो आई की नई वैल्यू आएगी, फर्स्ट करो दूसरी वैल्यू है ये, तो इनको प्लस करके फिर क्या किया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा सम के अंदर। तो इस तरीके से चलेगा। ये जैसे जैसे कोड एग्जीक्यूट होता है मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। नंबर दो पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो इसको साथ साथ प्लस भी करते जाओ। और ये यहाँ पे मेरे पास आएगी वाइल की कंडीशन। वाइल की कंडीशन के अंदर आई जब तक आई लेस देन इज इक्वल टू किसके, 0 के, कि आई जब तक क्या है, लेस देन है, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 के, और ये मैंने इसको क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको रिमूव कर दिया। प्रोग्राम को मैंने क्या किया, कंपाइल किया, और ये सारा करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी आउट, जो भी सम की वैल्यू है उसको शो करा देंगे। टोटल सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो भी सम के अंदर वैल्यू आएगी। दोबारा से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया और इसको रन किया, तो सम जो है वो 55 है, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो हैं उनका जो सम है वो 55 है। ठीक है, आप चाहो तो इस सम को साथ साथ शो भी करा सकते हो। ठीक है, ताकि आपको आइडिया होता जाए कि किस तरीके से है। तो अगर मैं साथ साथ शो करवाना चाहूँ तो मैंने यहाँ से इसको ख़त्म किया और यहाँ पे इसको शो करा दिया। तो अब ये देखना है, ये साथ साथ इसकी वैल्यू को शो करता जाएगा। रन किया, इसको हैंडल लगा लेता हूँ ताकि ये जो कंट्रोल हैंडल ठीक हो गया। इसको मैं अब कंपाइल करता हूँ।
कंपाइल करके इसको रन किया तो अभी देखो फर्स्ट के ऊपर क्या हुआ, जब फर्स्ट वैल्यू चली तो वो क्या था 1, ठीक है। जब सेकंड चला तो लूप की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंटेड की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। उस हिसाब से वो उसको सम करता गया। अब इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो भी शो हो सकती है, ठीक है, कि इसके अंदर कितना प्लस होता जा रहा है। अब इसको सिंपली मैं बस यही करूँगा, सम मैंने ये कर दिया और सम से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो आई की वैल्यू है वो शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर प्लस हो रही है। कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको रन किया तो अभी ये देखो हमने बात की थी कि ये लूप क्या करती है, फर्स्ट टाइम चलती है, कंडीशन बाद में चेक की जाती है। अभी हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। आई के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। जब प्रोग्राम रन हुआ तो आई के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या थी 1। डू के अंदर आ गया, इसने क्या किया, सम के अंदर वैल्यू क्या थी 0, 0 + 1 क्या हो गया 1, तो सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई वो 1 होगी, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू इस सम के बाद क्या हुई, चेंज हुई। आई के अंदर क्या किया, इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट किया 1 का, तो आई के अंदर वैल्यू क्या थी 1, 1 + 1 आई के अंदर वैल्यू क्या होगी 2, आई की वैल्यू क्या होगी 2 हमने यहाँ पे शो करा दिया और टोटल सम कितना आया 1, यानी कि अभी सम के अंदर जो वैल्यू है वो 1 ही है। यहाँ पे कंडीशन चेक की, आई की वैल्यू कितनी होगी थी 2, तो अपडेटेड वैल्यू आई की जो है वो 2 है, 2 ≤ 10, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। 2 लेस देन ही होता है 10 से, ये आ गया ऊपर कंट्रोल में। तो यहाँ पे दोबारा डू में चला गया, सम के अंदर जो पुरानी वैल्यू पड़ी हुई थी वो क्या थी 1, 1 + आई के अंदर जो अपडेटेड वैल्यू क्या है वो 2 है, ठीक है। तो टोटल कितना बन गया 3, सम के अंदर जो वैल्यू चलेगी 3 चलेगी। अब इसको आई के अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई थी वो 2 है, आई के अंदर इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू क्या होगी 3, और जबकि सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो भी 3। क्लियर। सेम यहाँ पे आके कंडीशन चेक की तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, कंडीशन ट्रू है, ऊपर चला गया। अब सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 3 है, आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 3 है, ठीक है। तो सम प्लस आई यानी कि 3 + 3, सम की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो 6 होगी, और जो आई है आई के अंदर वैल्यू क्या थी 3 पड़ी हुई थी, ठीक है। इस 3 के अंदर इंक्रीमेंट किया है तो आई की वैल्यू होगी 4, आई की वैल्यू 4 और सम की अपडेटेड वैल्यू होगी 6, ठीक है। सेम लाइक इसी तरीके से चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो जब लास्ट कंडीशन चेक हुई, ये देखो ज़रा, जब लास्ट कंडीशन हमारे पास, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, अच्छा ये प्रोग्राम स्टे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिस्टम पॉज। अब इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये आ गई इसकी आउटपुट स्क्रीन। अभी ये देखो जब लास्ट जो वैल्यू है वहाँ पे देखो तो आई की जो वैल्यू है वो क्या है 11 है, आई की जो अपडेटेड वैल्यू क्या है वो 11 आ रही है, यानी कि एग्जीक्यूशन पहले शो पहले हो गया हुआ है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, ठीक है। पहले इसने ये सारे का सारा शो कर दिया, शो करने के बाद जब वो यहाँ पे गया तो लास्ट वैल्यू क्या थी आई की 11, 11 ≤ 10 के, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स होगी, तो ये इस प्रोग्राम से बाहर निकल आया। अच्छा जब दूसरे प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब वही है, बस जो एंड लिमिट है वो यूज़र से पूछनी है। तो सिंपली क्या करना है, प्रोग्राम सेम ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पे हम लोग एक एंड का वेरिएबल लेते हैं और इसको 0 से इनिशियलाइज करा दिया। अब ये जो वैल्यू है ये यूज़र से पूछनी है कि कहाँ तक आप चाह रहे हो, तो सी आउट इंटर लास्ट लिमिट, और इसको मैंने क्या किया एंड एल, और सी इन यूज़र से वैल्यू ले ली कि एंड लिमिट क्या है। अभी सिंपली ये जो एंड लिमिट यहाँ पे हम लोगों ने हार्ड कोडेड दी थी, जो भी यूज़र ने वैल्यू देनी है वो यहाँ पर वो यहाँ पर लिख देनी है। सिंपली लॉजिक है इसका। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया तो कोई भी लास्ट लिमिट पूछ रहा है, तो हमने क्या दिया जी 5। तो ये क्या करेगा, सिंपली 5 तक उसको नेचुरल नंबर का सम देगा। अगेन मैं इसको रन करता हूँ। अब यूज़र से लास्ट लिमिट पूछते हैं जी। मैं कह रहा हूँ जी इसको दे दिया जाए 15 तक, तो ये 15 तक जितने भी होंगे शो कर देगा नेचुरल नंबर का सम। तो सिंपली ये था। अब बात करते हैं हम लोग C++ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले रिजल्ट। अच्छा जी, इवन या ओड नंबर, ठीक है। अब एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इवन या ओड नंबर आपने बताना है कि जो यूज़र ने दिया गया नंबर है वो इवन है या ओड नंबर है। तो सिंपली यही काम इसी तरीके से रखेंगे। इवन या ओड के लिए यूज़र से हम लोग एंड लिमिट ले रहे हैं, जो एंड लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली यूज़र से कोई भी नंबर लेना है तो उस नंबर को हम लोग कर देते हैं जी नंबर, और यहाँ पर यूज़र से ले लिया एक नंबर और इसको कर दिया बल्कि ये यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को ये बार बार चाहिए, तो इसको लूप के अंदर लिखते हैं। कंट्रोल X किया और कंट्रोल V किया, इसको लिया लूप के अंदर, एंटर योर नंबर, और जो भी नंबर है इफ़ इवन या ऑड का जो लॉजिक है वो ये है कि इफ़ अगर जो गिवन नंबर है वो क्या है, उसका जो मॉडुलस है इक्वल टू 0 के आता है, तो सी आउट गिवन नंबर इज इवन, और इसको मैंने कर दिया एंड एल, और एल्स में क्या कर दिया कि गिवन नंबर जो है वो ऑड होगा। गिवन नंबर इज ऑड। सिंपली ये काम किया। अब ये इसको सम शो कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सम की ज़रूरत नहीं है। अब ये चलेगा कहाँ तक, ये फॉर द टाइम बिंग इसको चला लेते हैं हम लोग 5 टाइम इसको चला लेते हैं। प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको रन किया, तो कोई भी नंबर यूज़र से ले लिया मैंने 8 दे दिया, तो 8 नंबर क्या है, इवन है। फिर वो नंबर पूछ रहा, मैंने 5 दे दिया, 5 नंबर ऑड है। फिर मैंने दे दिया 9, तो 9 नंबर ऑड है। मैंने दे दिया 8 नंबर क्या है, इवन है। 4 दे दिया, 4 नंबर इवन है। 4 के बाद वो एंड हो गया। तो सेम लाइक जिस तरह अभी पिछले प्रोग्राम में हमने किया कि लास्ट लिमिट दे दो, तो लास्ट लिमिट देने से क्या होगा, आप जितनी देर जितना चाहो इसे चला सकते हो। अभी क्या लिखना है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द टेबल ऑफ द यूजर डिफाइंड नंबर। सिंपली वही वाला काम है
के जो नेचुरल नंबर प्रिंट हम लोगों ने किए थे, सिंपली वैसे ही के टेबल प्रिंट करवाना है, कोई भी यूज़र से नंबर लेना है और उस नंबर का प्रिंट करा देना है। तो नंबर को मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, इसे हम लोग ले गए लूप के बाहर, कंट्रोल वी के यूज़र से क्या करना है, इंटर योर टेबल नंबर, ठीक है, जो भी आपने देना है टेबल नंबर, और कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो स्टेटमेंट है एक सी आउट की वो लिख देनी है, जिस तरह लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने किया था वाइल वाले के अंदर, कंट्रोल वी कि जो भी यूज़र नंबर देगा वो नंबर ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, जो हमारे पास इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उस वैल्यू के साथ, इंक्रीमेंटेड वैल्यू के साथ किया, और ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, और ये आ गया जो भी यूज़र ने नंबर दिया वो मल्टीप्लाई बाय इंक्रीमेंटेड वैल्यू, और इसको क्या कर दिया एंड एल, ठीक हो गया। और ये कहाँ तक चले, ये चले 10 तक। कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको रन करते हैं। अब यूज़र से कोई भी ले लो, फर्ज करो मैं 9 का टेबल जा रहा हूँ, तो ये 9 का टेबल प्रिंट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। आप इसकी जो लिमिट्स है वो चेंज कर सकते हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो, एंडिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर वाइल वाले के अंदर किया था। यहाँ तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई